खुदा आपके साथ के हजूर। तो ये इस ताल्लुक से बड़ी ख़ास इबादत है। क्यों ख़ास है कि हम पूरे साल की इस दिन जो है वो खुदा के जो शुक्रगुजारी करते हैं। तो अभी हमने जो खुदा के पाक कलाम में से हवाला सुना है, ये नहायत ही खूबसूरत हवाला है और मेरा आज मजमून है। दूसरी आयत के आखिर में लिखा हुआ है, मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। आमीन। मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। हम बेशुमार दुनिया में काम करते हैं, उस काम का एक ही मकसद है कि हम अजर हासिल करें, हमें कुछ मिले। अगर एक मजदूर को देखा जाए तो मजदूर इसीलिए मेहनत करता है ताकि वो दिन के आखिर पर, मजदूरी के आखिर पर कुछ ना कुछ हासिल कर सके, जिससे उसका रोजगार, उसका किचन आसानी के साथ चल सके। ये अजर, ये मेहनत किसी नकदी की सूरत में हो सकती है, ये मेहनत किसी माल की सूरत में हो सकती है, लेकिन काम करने का ढंग और उसकी मेहनत यकीनन उसके खानदान के लिए फायदेमंद साबित होती है। 2021 के इस आखिरी दिन के मौका पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा एक शिकायत जो सरदीस की कलीसिया के साथ है, जो कमी खुदा ने उस कलीसिया में देखी। आप जितनी कलीसियाओं का जिक्र यहां पर पढ़ेंगे, उनमें जहां पर उनकी खूबी, लियाकत का जिक्र किया गया है, वहां उनकी कमी का भी जिक्र किया गया है। यहां पर जिक्र खास खुदा का बंदा मुकद्दस यूहन्ना मुकाशवा लिखते हुए ये कहता है कि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। हमारे बेशुमार काम हों, हमारी कितनी ही मसरूफियात हों, उन मसरूफियात का कतई फायदा नहीं हो सकता जब तक हमारा काम मुकम्मल ना हो। आप इस बात से बखूबी अंदाजा कर सकते हैं जब कोई काम अधूरा रह जाता है, जब कोई काम नामुकम्मल होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। जब कोई एक तालिब इल्म स्कूल में अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता, उस्ताद ये समझता है, ये मान लेता है कि इस बच्चे मेरी बात को फॉलो नहीं किया, इस बच्चे ने जो इसे होमवर्क दिया गया था, घर का काम दिया गया था, उसमें यह कमजोर रहा है। इसी तरह से और भी दुनिया के अंदर जितने काम हैं अधूरे रह जाते हैं, नामुकम्मल होते हैं। उन नामुकम्मल कामों को कोई भी शख्स पसंद नहीं करता। इसीलिए मुकद्दस यूहन्ना अंजील लिखते लिखते जब मुकाशवा तक सफर करता है तो खुदा का मुकाशवा उसके लिए और भी ज्यादा वाज़ेह हो जाता है। यकीनन जब ये अल्फाज लिखे होंगे तो यूहन्ना ने अपनी जिंदगी पर भी गौर किया होगा, क्योंकि वो उस वक्त पतमस के जजीरा में कैद था। और एक कैदी क्या कर सकता है? मजबूर, वो खुदा के काम को मुकम्मल करना चाहता है, लेकिन मजबूरन वो उस मनादी को पूरा नहीं कर पा रहा। लेकिन सरदीस की कलीसिया को ये कहता है
कि मैंने तेरे किसी काम को खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। आए, अधूरे कामों की सजा क्या होती है? अधूरे काम जो कुछ हम करते हैं उनको पूरा ना कर पाने पर खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब जब देखेंगे तो यहाँ पर एक खूबसूरत बात हमें हमारी जिंदगी के लिए अयाम मिलेगी। मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी जब 25वीं आयत से 35वीं आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक खूबसूरत वाक्य लिखा हुआ है। और वाक्य ये है कि एक शख्स जो है वो कर्जदार है और कर्ज अदा नहीं कर सकता। उसके मालिक ने उसको बुलाया और उसे कहा कि वो पूरा कर्ज जो है वो अदा करे, लेकिन इसने मिन्नत की और कहा कि मेरा कर्ज जो मुझ पर है अभी मैं अदा नहीं कर सकता, और जब मैं अदा नहीं कर सकता तो मुझे कुछ मोहलत दी जाए ताकि मैं वो रकम, वो कर्ज जो मैंने अदा करना है उसके लिए मोहलत मिल जाने पर वो इकट्ठा कर सके। तो चंद इसमें से खास बातें हम देखेंगे। मत्ती की इंजील 18वां बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक जब पढ़ते हैं तो सारा नहीं हम पढ़ेंगे, लेकिन खास बातें जरूर पढ़ेंगे। 25वीं आयत को देखें। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी, बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। पास नौकर ने आकर गिरकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदा मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। उसे नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। उसका कर्ज। अब यहाँ पर जो हालात हैं वो काम नामुकम्मल, कौन सा काम मुकम्मल नहीं हो रहा? वो अपना कर्ज जो है वो अदा नहीं कर पा रहा। ये नामुकम्मल काम है। अगर वो कर्ज अपना अदा कर देता तो यकीनन इस सदमे से ना गुजरता। और ये सदमा क्या है? जो सजा उसको मिलनी थी कर्ज पूरा ना अदा करने पर। लिखा है ये, यानी वो शख्स जिसने कर्जा लिया, उसकी बीवी, बच्चे और जो कुछ इसका है, मतलब घर, अगर उसके पास नौकर चाकर हैं, अगर उसके पास गाड़ी है, सब जब्त कर लिया जाएगा। और फिर क्या लिखा है? हुक्म दिया कि कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिरकर सजदा किया और मोहलत मांगी ताकि मैं सारा कर्ज जो है वो अदा कर दूं। मालिक ने तरस खाकर उसे मुआफ कर दिया। अब सोचें, जो शख्स अपना पूरे साल में कर्ज या जो भी साल उसे तय करने थे, कर्ज अदा करना था, वो नहीं कर पाया। अब उसके हालात इस कदर बिगड़े हुए नजर आते हैं कि बताते खुद उसका खानदान इस रंज में, इस मुश्किलात में गिरफ्तार हो चुका है कि वो और उसका खानदान इस प्रोसेस में से गुजरे। जैसे ही मालिक ने उसे रिहाई दी, उसे कैद में नहीं डाला, उसका एक हम खिदमत उसे मिला जो उसकी खिदमत करता था, यानी उसका मुलाजिम था। उसे उसने पकड़ा और बड़े यहां पर अल्फाज सख्त लिखे हुए हैं, और वो अल्फाज क्या है? मेरा नहीं ख्याल कि इंसान होते हुए ऐसी अजीब हरकत किसी को करनी चाहिए। यहां पर लिखा है 28वीं आयत में, जब
वो नौकर बाहर निकला। मालिक ने उसे माफ कर दिया। अब बाहर निकला तो लिखा है, तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जो उसका मुलाजिम था, जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। अब ये नौकर भी जो है ये कर्जदार है और इस पर 100 दिनार कर्जा है। उसने उसको पकड़ा। 28 में गौर कीजिए, उसने उसको पकड़कर उसका गला घूंटा। इमेजिन करें कि उसके गले को कितनी जोर से गुस्से में पकड़ा होगा, वो आवाज भी नहीं निकाल पा रहा होगा। लिखा है कि उसका गला घूंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। इस पर उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा करूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना करते कैद रहे। ये हाल उसके नौकर का है, उसके मुलाजिम का है। याद रखें, जब हम कोई काम मुकम्मल नहीं कर पाते तो हमारे साथ ऐसा रवैया हो सकता है, किसी भी शख्स का हो सकता है। आज की दुनिया में ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे जो अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाते और फिर मुख्तलिफ सोबतों में मुख्तलिफ तकालीफ उठाते हैं और इस तकलीफ को बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। लिखा है कि इस शख्स ने उसे कैद में डाल दिया और फिर गमगीनी की हालत उन पर रही। लिखा है कि वो देखकर बहुत गमगीन हुए, परेशानी की उनकी जिंदगी आई और इन परेशानियों के बावजूद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें दुनिया के अंदर रहते हुए खुदा के इसी कलाम को जो हमने यूहन्ना आरिफ के मुकाशमा में से सुना है कि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं किया। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो मुआफी का, जो तसव्वुर यहाँ पर मिलता है कि अगर हम अपना कोई काम पूरा नहीं कर पाते तो हमें खुदा से भी और जिसका काम हमने मुकम्मल नहीं किया उससे भी मुआफी मांगने की जरूरत है। एक और तमसील की तरफ जाएंगे, मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर जब आप 30वीं आयत तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक और ऐसे हालात में से गुजरे हुए 3 लोगों का हम हाल सुनेंगे, जिनमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरा साल मेहनत की, पूरे तरह से उन्होंने काम किया, लेकिन उनमें से एक ऐसा शख्स था जिसने मेहनत नहीं की। वो सुस्त बना रहा, वक्त को जाया किया और फिर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उसकी जिंदगी का हाल क्या हुआ। मत्ती की इंजील 25वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है 5 तोड़ों की तमसील। यहां पर भी हम खास खास चीजें देखेंगे, पूरा वाला नहीं पढ़ पाएंगे। लिखा है उसकी 16वीं आयत में, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा किए। 5 तोड़े, अब 5 के साथ 5 बना लेना आसान काम नहीं है। He doing hard work, उसने बहुत मेहनत की होगी कि ज्यादा से ज्यादा काम करके मेहनत करके उसने 5 तोड़े मिले थे, उसको 5 और कमाने थे। उसने बिजनेस किया और पूरा साल पूरा वक्त उसने बिजनेस किया ताकि 5 तोड़ों के साथ 5 और जमा कर सके।
इस तरह से उसके पास कुल तोड़े कितने हो गए? 10। क्या हम इस शख्स के साथ मुत्तफिक हैं? और लिखा है कि फौरन उसने प्लानिंग की, जल्दी जल्दी उसने इस काम को मुकम्मल करने के लिए कोशिश करता रहा, ताकि वो बात जो हमें मुकाशवा मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया, इस आयत से, इस बात से कि खुदा का काम अधूरा नहीं रखना, उसने मेहनत की होगी। आगे चलकर हम देखते हैं कि उसे, जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने क्या किया? उसने और कमाए। उसने भी मेहनत की, 2 के साथ और कमाए। जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसके बारे में ये वो शख्स है जिसने अपने काम को मुकम्मल नहीं किया, अधूरा रखा। यूं तो इस तफसीर जो है बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैं अपने मजमून के मुताबिक जो है वो सिखाना चाहता हूँ। लिखा है जिसको 1 मिला था, उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। आपके पास बहुत सारी खुदा की नेमतें हैं, आपके पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं खुदा के, आपके पास खुदा की तरफ से दिए गए सलाहियत, लियाकतें, गिफ्ट, और यहाँ पर कह सकते हैं आपके पास आसानी के लिए आपके पास बहुत सारे तोड़े। आपने उन नेमतों को जो खुदा ने आपको ब्लेसिंग दी है, क्या आप जमीन में दबाने वाले हैं या फिर उनको इस्तेमाल करके और कमाने वाले बन सकते हैं? आखिर में जाएंगे मत्ती की अंजील के 25वें बाब के इन आयात की तरफ, और याद रखें कि पहले 2 जो नौकर थे जिनको तोड़े मिले थे, जिन्होंने स्ट्रगल की, वक्त ज़ाया नहीं किया, बल्कि और कमाए, मेहनत की और खुदा के यहाँ अपने काम को उन्होंने पूरा किया है, उनके बारे में जो ब्लेसिंग उनको मिली, खुदा के कलाम में लिखा है उनके लिए अच्छे अल्फाज क्या थे। कलाम में से सुने, लिखा है, जब आप 22वीं 23वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, ऐ अच्छे और ध्यानदार नौकर शाबाश। क्या लिखा है? ध्यानदार नौकर शाबाश। क्या लिखा है? एक दूसरे को शाबाश करें। अगर आपने अच्छा काम किया है पूरे साल में, तो आप एक दूसरे को शाबाश कह सकते हैं। खुदा का कलाम कहता है, ऐ अच्छे और ध्यानदार नौकर शाबाश, तू थोड़े में ध्यानदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। बहुत सी चीजों का क्या करूंगा? तुझे मुख्तार बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि 2022 हमारे लिए शाबाश लेकर आए, गुडनेस लेकर आए, हमारे लिए बरकतों का साल हो, तो फिर हमें इन 2 अशखास की तरह, इन 2 नौकरों की तरह, इन 2 सर्वेंट की तरह हमें काम करना होगा। क्या आप जानते हैं कि जो नौकर होता है, उसे जो उसका मालिक कहता है, बेशक उसे सफाई करने के लिए ही क्यों ना कहे, क्योंकि वो मुलाजम है, उस पर लाजम है कि वो अपने मालिक की बात को अबे करे, और बेशक उसे शर्म भी आ रही, लेकिन वो मालिक को इनकार नहीं कर सकता, वो सफाई कर देता है। अगर इस तरह के हम अपने किरदार को अदा करते हैं, तो खुदा हमसे भी यही कहेगा कि अच्छे ध्यानदार नौकर शाबाश। हम 2021 में अगर खुदा से शाबाश हासिल नहीं कर सके, खुदा ने हमारे लिए एक्सीलेंट का वर्ड यूज नहीं किया, हमारे लिए खुदा ने अगर गुड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, तो हम 2022 में ऐसा मुमकिन कर सकते हैं। एक शख्स रह गया
जिसके बारे में, जिसने काम को अधूरा रखा, पूरा नहीं किया। उसने क्या किया? गड्ढा खोदा, मट्टी में उस तोड़े को क्या किया? जमीन में दबा दिया। जब उसने दबा दिया तो उसके बारे में खुदा ने क्या कहा? आए खुदा के कलाम में से देखें। लिखा है, ए शरीर और सुस्त नौकर। क्या से अल्फाज है? ए शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजम था मेरा रुपया साहूकार को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़े ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। आखिर में सुने, बहुत खतरनाक बात है। उसे पनिशमेंट क्या होगी? जिसने काम को पूरा नहीं किया, जिसने काम को अधूरा छोड़ा है, उसके लिए पनिशमेंट क्या है, सजा क्या है? यहां पर लिखा है, और इस नकम्मे नौकर। पहले 2 नौकरों को क्या कहा? शाबाश, वेरी गुड दिया, एक्सीलेंट कहा। लेकिन जिसने काम को मुकम्मल किया, जिसने नुकसान किया है या वक्त को जाया किया है, उसके बारे में लिखा है, और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। आमीन। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। क्या हम इस ग्रोह में आते हैं? क्या हम इस दर्जे पर हैं कि हम शाबाश लें? 2021 में अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है तो यकीनन इस साल को गुड बाय कहते हुए हम खुदा से शाबाश जरूर पाएंगे, ताकि 2022 में हम और बेहतर तरीके से काम कर सकें। और अगर इस निकम्मे और नौकर की मानद हमारी हालत है तो याद रखें, सजा दूर नहीं है। लिखा है उसे, निकम्मे नौकर को, इस निकम्मे नौकर को क्या करो? बाहर अंधेरे में डालो। अंधेरे में हमें कुछ नहीं नजर आता। हमारी आंखों की ये सलाहियत नहीं है कि हम अंधेरे में कुछ और चीज़ों को देख सकें या माप सकें या तलाश कर सकें। अब ये मौका जिंदगी से जा चुका था। आए मुकाशवा की किताब की तरफ, जहाँ पर हमने अपने मजमून का आगाज़ किया था, और इस मजमून को लेकर अपनी ज़िंदगी में आज फैसला करें कि क्या खुदा मेरे साथ यही बात कर रहा है जो सरदीस की कलीसिया के साथ बात करते हुए खुदा ने कहा। खुदा ने यूहन्ना आरिफ को मुकाशवा में कहा कि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। क्या हमारे ऐसे काम जो हम पिछले साल या 2021 में हम नहीं कर पाए, आइंदा साल भी हमारा ऐसा ही होगा? अगर ऐसा होगा तो हमारे लिए खुदा के अल्फाज खुले हैं, ऐ निकम्मे नौकर। अगर हम खुदा का काम बड़ी तेजी के साथ, अपनी जिंदगी के काम बड़ी तेजी के साथ, दिलेरी के साथ करते हैं और वक्त पर करते हैं, तो खुदा का कलाम हमें शाबाश देते हैं। आपके सामने 2 ही रास्ते हैं। आप अपना जिंदगी का जायजा लें। क्या मैं शाबाश लेने वालों की कतार में खड़ा हूँ, या फिर उस नौकर के जिसको नकम्मा कहा गया है उस कतार में खड़ा हूँ? आए हम अपने सिर को झुकाएं, खुदा के हुजूर इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें कि हम आइंदा साल खुदा के नज़दीक अपने कामों को पूरा कर पाएं। और इस बात के लिए भी अपने आप को तैयार करें
जिसका चैलेंज हमें दिया गया है। बस याद करके तुमने इस तरह तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो खुदा की आवाज़ है, मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूं। हमें तंबी हमारी इस्लाहकारी की गई है कि हम कायम रहें, तौबा करें, जागते रहें, ताकि खुदा के दीदार के तालिब हो सके। आए हम दुआ मांगे। आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी इलाही मोहब्बत के कि खुदा हमारी खताओं को, हमारे कसूरों को माफ फरमा। जो काम इस साल नहीं हम कर पाए, इस साल जो काम हमारे अधूरे रह गए, खुदा तेरे नज़दीक पूरे नहीं हुए। खुदा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कलाम मुकद्दस के वसीला से तरबियत कर। अगर हमने तालीम पाई है और सुनी नहीं तो खुदा तेरा कलाम वाजा कर देता है कि जिस तरह से तूने तालीम पाई और सुनी है उस पर कायम रहे। आए खुदा हमें सुनने वाले कान और समझने वाली रूह अता फरमा। हमें कायम रहने का फज़ल बख्श दे। हमें तौबा के मुआफिक जिंदगी और पाल लाने की तौफीक अता फरमा। आए खुदा 2021 में जो काम हम पूरे नहीं कर पाए, खुदा का मुतली खुदा तो हमें ऐसा करने का भारी फजल बख्श दे, ताकि 2022 में हम तमाम ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी में ले सकें।